नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। मैं रवि पाटीदार जनकपुर से। जैसा कि हेडलाइन है, तेज़ी क्यों बनी, इसका मैं आपको विश्लेषण बाद में बताऊंगा, पर अभी जो हाजिर बाज़ार है चीन का, वो देख लेते हैं। चीन का हाजिर बाज़ार नीचे वाले मालों में तो समान ही है, पर ऊपर वालों में थोड़ी सी तेज़ी है। 100-200 पॉइंट की तेज़ी है। तो 3 युआन से लेकर 6.05 युआन है, बहुत मामूली तेज़ी है, पर फिर भी हाजिर स्थिर चल रहा है। और पर फिर वायदा का देख लेते हैं अपन। वायदा काफ़ी तेज़ है, हाजिर की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी वायदा में चल रही है। अप्रैल 2024 वाला जो मैं वायदा आपको बताता था, वो 416 पॉइंट बढ़कर 8216 है। 7800 था। लास्ट मैंने 23 नवंबर को वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने आपको। तो ये बढ़कर 416 पॉइंट बढ़कर 8216 है। दिसंबर 2023 वाला ये सेम है, इसका कटान आ रहा है। पहले भी बोला था मैंने, ये 75 से 7500 है, समान ही चल रहा है। और एक नया चालू किया था मैंने, वो पहले वाला नवंबर वाला ख़त्म हो गया था, वायदा एक्सपायर हो गया था। तो अक्टूबर 2024 वाला जो था, मैंने 23 तारीख को बताया था, शामिल किया था। तो ये 6000 था, 6000 से 500 प्लस हुआ था उस दिन, और तब से लेके अब तक फिर से 500 पॉइंट प्लस है। ये 7000 है अक्टूबर 2024 वाला। आप इनका एक कंपैरिजन कीजिए। अभी दिसंबर 2023 वाला जो वायदा है ये 7500 है, और अक्टूबर 2024 वाला भी 7000 है। यानी रेट वाइज अपन इसमें भाव से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, केवल 500 पॉइंट कम ज़्यादा है जो अभी हाजिर जो बाज़ार चल रहा है उससे। तो ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे भी तेज़ी के ही लक्षण है। मैंने पिछले वीडियो में जो उसमें रकबे का बताया है, उसमें भी आपको महसूस हुआ होगा, उसमें भी रकबा केवल 10 से 15% बढ़ रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि सारे किसान एक जैसे होते हैं पूरी दुनिया के, उनकी साइकोलॉजी, उनका तरीका, वो उन्हीं का पैटर्न एक जैसा रहता है। और अपने यहाँ जैसे कहीं पानी नहीं था, कहीं बीज महंगा था, ये जो कंडीशन थी वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी बीज महंगा है, तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और बहुत सारे किसानों की साइकोलॉजी चल रही है वहाँ पे। चाइना वाले के बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी वो कि इस साल तेज़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, तो अगले साल सब कचरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोहनी कर देंगे लोग किसान और कचरा हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी वहाँ पे भी चल रही है। मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ, ब्लॉग पढ़ता हूँ वहाँ के, तो वहाँ पे भी वही चीज़ सामने आ रही है कि सेम जो सोच है अपने यहाँ भी बहुत सारे किसानों का, यार अगले साल तो बाज़ार बहुत नीचे आ जाएगा, एक साल बहुत ज़्यादा बोहनी कर देंगे किसान। तो चलिए, छोड़िए बात, अपन बाद में करेंगे। फ्लेक्स का बताता हूँ मैं आपको बाज़ार। फ्लेक्स 16,800 था 23 तारीख को, ये 300 पॉइंट बढ़कर 17,100 हो गया है। और इसमें भी, फ्लेक्स में भी तेज़ी आई है। और मई का वायदा भी जो 1900 था वो 1900 ही है, बराबर ही है। फ्लेक्स भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है, फ्लेक्स का भी। ये अपने यहाँ के अगले साल की तेज़ी के लिए किसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि पिछले साल कम भाव पे बना हुआ फ्लेक्स और जो पाउडर, पेस्ट वगैरह जो भी उसके प्रोडक्ट थे, सेकेंडरी प्रोडक्ट लहसुन के जो बिकते हैं, तो वो उनकी लागत बहुत कम थी। इस साल उनकी लागत बढ़ी हुई है, तो वो भी कम भाव में नीचे मार्केट में नहीं आएंगे। ये चीज़ भी अगले साल के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगले साल की जो लहसुन बिकेगी उसमें बाज़ार मेरे को नहीं लग रहा कम होगा। और जैसा कि टॉपिक है, अपन उस पर बात करते हैं। तेज़ी क्यों बनी, 2-3 चीज़ें मैं प्रकाश डालूँगा। कोई मेरे से सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे विचार हैं। एक तो सबसे पहले तो बुआई कम थी। पिछले 21 और 22 में 2 गुनी 3 गुनी बोवनी हो गई थी, तो उसकी तुलना में थोड़ी सी बोवनी कम हो गई थी 22 में। तो उससे पहले वाले 2 साल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 20 और 21 में बहुत ज़्यादा बोवनी थी, तो पूरा कचरा हो गया था मार्केट का। तो उसका जो रिफ्लेक्शन आया 2022 में, बोवनी जो हुई वो कम हुई, तो फिर ये तेज़ी बन गई। और अपने यहाँ एक तेज़ी इस साल कब शुरू हुई, ये अप्रैल, आधे अप्रैल के आसपास, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल से चालू हुई, पर फिर भी अपन इसको मई महीने से मान लें। तो मई महीने से अगर तेज़ी चालू हुई, तो बहुत सारे लोगों का जो पिछले 2 सालों से जिन्होंने बहुत कम भाव में लहसुन बेचा था, तो उनकी साइकोलॉजी ये बनी कि चलो बहुत बढ़िया बाज़ार है, 8-9 हज़ार बिक रही, 7 हज़ार बिक रही, तो अपन माल बेचो। तो उसकी वजह से मई महीने से लगे अभी तक बिकवाली जारी थी। बिकवाली मतलब हर भाव घटता है तो भी बेचते हैं लोग, बढ़ता है तो भी बेचते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि माल कटता गया, और अभी बहुत शॉर्टेज की कंडीशन में आ गया है, माल कम रह गया है। तो एक तो ये तेज़ी का बहुत जल्दी आ जाना, अगर ये तेज़ी जून जुलाई अगस्त में आती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, माल पड़ा रह जाता, और ये जल्दी चालू हो गई तो उसकी वजह से माल में ये कमी आ गई।
और दूसरा एक कारण है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को फिर भी मैं बताऊंगा। ये जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे रोज़ वीडियो बनाते हैं, भाव का वीडियो बनाते हैं, तो ये रोज़ बोलते हैं बहुत अच्छा भाव है बेचो आप तो, बहुत अच्छा भाव है बेचो आप तो। ये बोल बोल के जो आदमी रोज़ वीडियो देखता है उसका दिमाग ख़राब होता है कि अरे यार ये तो अच्छा भाव है, अच्छा भाव है। अगर जितनी बार रोज़ खुलेगा वीडियो तो उसकी टेंडेंसी बनेगी कि कुछ ना कुछ करें, अपन भी बैठे नहीं रहे, अरे यार वो तो बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो यूट्यूब वाला बोल रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उसकी वजह से माल बेचने की जो लोगों में जो होड़ थी वो ठीक ठाक माल बेचा। कुछ योगदान तो इन यूट्यूबर का भी है, तो इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और दूसरी बात एक दिल्ली के जो प्रसिद्ध व्यापारी हैं उनसे मेरा कोई निजी विवाद नहीं है, मैं पर्सनल नाम भी नहीं ले रहा हूँ, पर उन्होंने भी जब से तेज़ी चालू हुई उन्होंने बोला माल बेचो माल बेचो माल बेचो। उनका भी बड़ा योगदान रहा माल बिकवाने में, बहुत शानदार योगदान रहा। उन्होंने माल बिकवा दिया सारे लोगों का। किसानों के पास तो माल नहीं है, गिने चुने किसानों के पास माल है, व्यापारी लोगों के पास भी माल है, किसानों के पास कम रह गया है। तो ये थोड़ी सी मन में ये भी आता है अरे सभी लोगों के पास माल नहीं है, तेज़ी तो है पर सभी लोगों के पास माल नहीं है, तो थोड़ा दुख होता है। तो उनके वीडियो सुन के बहुत सारे लोगों ने माल बेच दिया, तो माल की शॉर्टेज ऐसे भी बनी है। और एक और बात है, उन्होंने रकबे के बारे में जो बोला, हिमाचल पंजाब और कश्मीर वाले उनसे तो उनके जो किसान हैं उनसे तो उन्होंने कहा वीडियो के माध्यम से कि आप तो बोवनी कीजिए, आप जितनी कर सकते हो उतनी बोवनी कीजिए। और अपने यहाँ नीमच मंदसौर या एमपी राजस्थान वाले किसानों के लिए बोलेगा, उनके लिए बोला कि आप बोवनी जितनी पिछले साल की उतनी कीजिए। तो ये वाली बात है कि इसमें फिर ये दोगलापन हो गया है। अपन उनकी बात मानेंगे तो फ़ायदा अपने को तो कम ही मिलेगा। जबकि मेरा जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें बोला था कि रकबा बढ़ा के चलिए। ये जो अपने इंडिया में भले रकबा कम ज़्यादा कुछ भी हो जाए, दोगुना भी हो जाए, अगर चाइना में कम है तो बाज़ार चलेंगे, तेज़ रहेंगे। तो मेन जो डोमिनेशन जो रहता है चाइना का रहता है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि जो कुछ लोगों ने बात मान के रकबा कम किया, बराबर रखा, ठीक है कोई बात नहीं, जो जिनकी बात अच्छी लगती है कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कोई किसी से पर्सनल बैर नहीं है कि ऐसा नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है कि किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। 2-3 साल तक पिटाई होती है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलता है, और अच्छे साल रहते हैं जैसे ये था, ये आने वाला साल है। इसमें अगर किसान के पास लहसुन होगा, माल होगा, तो उसको थोड़े पैसे बनेंगे। तो अगर आप उसको रोक देंगे कि यार तू बुआई मत कर इस साल में, तो फिर क्या करेगा वो? बुआई अगले साल करेगा क्या? तो अगले साल बुआई करेगा तो फिर धुलाई हो जाएगी उसकी, तो फिर 2-3 साल तक वो ऐसे ही इस भाव के चक्कर में धुलाई होती रहेगी। तो कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए सब अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर लेते हैं चीज़ों को। और मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा भाव का फ़र्क चाइना के रकबे से पड़ता है, ये स्थानीय रकबे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 गुना भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने चाइना के रकबे का वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया है, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो देख लीजिएगा, जो पुराने उन्होंने देख लिया होगा। और वहाँ की कंडीशन पे मैं हमेशा पूरी नज़र मेरी रकबे की हमेशा मैं रोज़ देखता हूँ क्या चल रहा है, कुछ नया आता है तो मैं ढूंढता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। और मैंने 2-3-4 ब्लॉग देख लिए जहाँ पे सेम कंडीशन बता रहे हैं कि 10 से 15% रकबा बढ़ सकता है। तो ये ऐसी कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मेरा जो ये मैंने कुछ बातें बोली हैं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और कोई किसी के आरोप लगाने का प्रयोजन नहीं है। पर मेरा ये प्रयोजन है कि मैं किसानों को समझाऊं कुछ चीज़ें कि आप अपने विवेक से काम करें, सारी चीज़ें अपने हिसाब से मेंटेन करें, अपने खुद की सोचने की क्षमता पैदा करें। और मेरा ये चैनल बनाने का पहला मोटिव यही है कि जो मेरे भी मिलने वाले हैं, जो भी मुझे देखेंगे, वो कम से कम 1 साल भर 2 साल में इतने तो मुझे सुन के इतना तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ इस साल बाज़ार आएगा, इस साल बाज़ार नहीं आएगा। तो मेरा मोटिव तो वो है। मेरा कोई रोज़ बाज़ार बताने से उससे या फिर यूट्यूब की कमाई का मेरा कोई मोटिव नहीं है। पर फिर भी मेरा ये है कि आप उस चीज़ में पारंगत हो जाएं कि अपने को किस साल क्या करना है, बोवनी कब करनी है, कब नहीं करनी है। अब अगले साल के लिए बोवनी का पशुपेश रहेगा, तो इसमें बहुत सारे किसान फंसेंगे भी सही। तो देखते हैं क्या होता है, बारिश पे भी डिपेंड करेगा। तो आज मैंने फिर आज बहुत सारी बातें बोल दी है, किसी को अगर बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।